हाय फ्रेंड्स। एडवांस बुकिंग ऑफ धुरंधर 2 कहाँ तक पहुँची है? मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका में सारे शोज़ मिल गया धुरंधर 2 को। मतलब पहले आप ये कह सकते हो कि जो लोग बोल रहे थे ना एडवांस बुकिंग अचानक इतनी ज़बरदस्त क्यों बढ़ी, भाई लॉजिकल बात थी, स्क्रीन काउंट्स का मसला होगा। अब तो डायरेक्ट ही सारे शोज़ आपको मिल रहे हैं, वही बात ख़त्म हो गई। सो बात ये है दोस्तों कि एडवांस बुकिंग जो वगैरह जो है उसकी अपडेट दूंगा। कनाडा में क्या हुआ है, कितनी एडवांस बुकिंग है, उसकी भी अपडेट दूंगा। बाकी कहाँ कहाँ कितनी जगह पे ये फिल्म रिलीज़ हो रही है दोस्तों, देखो सिंपल सी बात है। धुरंधर 1 जितनी जगह पे रिलीज़ हुई थी, 2 भी उतनी ही जगह पे रिलीज़ हो गई। 299.9 करोड़ ओवरसीज से आया था ग्रॉस में। इस बार भाई 350 करोड़ प्लस भी ग्रॉस में आ सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि हो सकता था नहीं, पर मैं गल्फ से एक्सपेक्ट भी क्यों करूँ। लेकिन गल्फ कंट्रीज़ में कुछ जगह पे धुरंधर नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग थी, तो यू नेवर नो कि अगर वहाँ पे वॉर सिचुएशन ना होता और शायद गल्फ में नहीं। यार ये लोग, इनकी मेंटेलिटी ख़राब है, ये बैन तो कर ही देते वैसे भी। पर अगर नहीं होता तो क्या पता भाई, वहाँ पे भी 90-100 करोड़ आ जाते ग्रॉस में। बट उसका कोई लॉस नहीं है, फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है। और पार्ट 1 के वक्त भी मैंने पहले भी बोला था, उस चीज़ का इनको कोई लॉस होने नहीं वाला है। तो हाँ, वो सोचना भी गलत है कि वहाँ पे अगर वॉर नहीं होता तो भी वो बैन ना करते। नहीं नहीं, वो करते ही। हाँ, नेटफ्लिक्स पे लेकिन ट्रेंडिंग थी वहाँ पे। वो तो भाई नेटफ्लिक्स में पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग थी, सऊदी अरब में भी ट्रेंडिंग थी, इतना याद है मुझे। बहरान वगैरह जहाँ जहाँ अभी ये चल रहे हैं भाई, सब जगह पे ट्रेंडिंग दी है। मैं नहीं बोल रहा, खुद नेटफ्लिक्स ने कन्फर्म किया भी है। बाकी अब बात करते हैं कि अब 1.5 लाख तक के कलेक्शंस अगर अभी भी आ रहे हैं तो भाई वो कलेक्शंस तो भाई आ रहे हैं। मेकर प्रोड्यूसर फिगर वगैरह देंगे नहीं, वो तो बात अलग ही बात है। 894.81 करोड़ के आसपास ये फिल्म नेट में गई है। 895 करोड़ से नीचे ही रह जाएगी तब तक धुरंधर 2 आने वाली है, क्योंकि हाँ वो भी तो अब तो यस 895 करोड़ मेरा प्रेडिक्शन सही निकला। मतलब मैं 895 करोड़ नेट में नीचे ही रहेगी बोला था। वर्ल्ड वाइड में 1360 करोड़ से लेके 1365 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बोला था, वही एक्यूरेट हुआ। लकीली वही हुआ जो मैं बोला था। मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा लिया था मैंने, उससे पहले स्टडी भी किया था, बट वो सही निकला, एक्यूरेट निकला एकदम। इतना एक्यूरेट निकलेगा नहीं पता था। तो भाई ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर धुरंधर 1 के बाद हम बात करते हैं धुरंधर 2 की। बाय द वे आज भी 1.25 लाख के आसपास कलेक्शंस आने के चांसेस है। अभी भी 83 शोज़ इसके ऑल ओवर इंडिया में है, 81 है शायद, अब 2 कम है। हाँ, कल पता चलेगा कितने कम हो रहे। कल तो भाई कोई शो का क्या सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तो धुरंधर वो 2 तक ये चल रही है, क्योंकि उसमें कोई शक नहीं कि अब वैसे भी कल कोई बॉलीवुड वगैरह कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं होती है ना, इसलिए। तो हाँ, मराठी में हो रही है शायद 1-2 फिल्में रिलीज़, बट हाँ, तो धुरंधर कहीं नहीं जा रही है। जितने शोज़ है ना उतना तो कंफर्म हो चुका है कि 81 शोज़ के आसपास शोज़ आपको 18 तारीख तक देखने को मिलेंगे। 19 तारीख से धुरंधर 2 को वो तो शोज़ मिल ही जाएंगे और बाकी सारी फिल्मों के ही शोज़ मिल जाएंगे। तो वो भी है। एडवांस बुकिंग अब ये हो गया, पार्ट 1 का बता दिया मैंने। बाद में आप बोलते हो पार्ट 1 का नहीं बताया, नहीं भाई पहले वो बता दिया। पार्ट 2 के एडवांस बुकिंग की बात करते हैं भाई। एक अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग 2.5 करोड़ का अपडेट देखने को मिल रहा है ग्रॉस में ऑल ओवर वर्ल्ड। हमें कितना सही है कितना नहीं, मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं, आपको शाम के वीडियो में करके दूंगा, क्योंकि रफ डाटा है ये। मुझे 2.5 करोड़ ग्रॉस पे थोड़ा डाउट है। यस, मैं मानता हूँ 1.25 करोड़ के आसपास ग्रॉस अमेरिका में ही हुआ है, ये एग्री करता हूँ, ये ऑफिशियल अपडेट है। ऑल ओवर वर्ल्ड हो भी तो सकता है फिर। मतलब इंग्लैंड में तो ट्रेंडिंग थी धुरंधर, नेटफ्लिक्स पे भी बाद में। और इंग्लैंड में तो रिलीज़ भी, यूरोप में तो शायद हुई भी थी रिलीज, वहाँ पे तो कोई बैन वैन नहीं था। हाँ, तो हो भी सकता है ना, 1.25 करोड़ अमेरिका और 1.25 करोड़ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह मिला के हो भी सकता है। तो ये डाटा जो है वो गलत तो नहीं बताएगा मतलब। हाँ, पर ये देखना पड़ेगा कि ये धुरंधर का डे 1 का कलेक्शन ही है, पहले 3 दिन मिला के है। मुझे तो लगता है कि ओवरसीज़ का जब भी पहले एडवांस बुकिंग आता है ना, पहले 4 दिन का आता है ग्रॉस में। मतलब वो जो अपडेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये लोग पहले कुछ जगह पे ना पहले 3-4 दिन का ओपन कर देते हैं बुकिंग। तो मुझे वो नहीं पता होगा फिर कि जो आंकड़ा आया है उसमें 19 तारीख का किसी ने टिकट बुक किया है या फिर 20 का किया या 21 का किया है, 22 का किया। क्योंकि पहले 3-4 दिन वो संडे तक करते हैं। मतलब उनका रूल है, जैसे थर्सडे को हो रही है शायद इस बार रिलीज़ ना फिल्म, फ्राइडे को नहीं हो रही। तो पहले वो मंडे तक का नहीं करते, वो संडे तक का बुकिंग ओपन कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और आंकड़े पहले 3-4 दिन के आते हैं। अब ये आंकड़ा पहले दिन का 2.5 करोड़ ग्रॉस है या पहले 3-4 दिन का मिला के? मुझे लगता है 3-4 दिन का मिला के होगा, क्योंकि ऑब्वियसली शोज़ उतने नहीं ओपन हुए हैं अभी जितना हम लोगों को लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है। अभी वो
जो शोज़ है वो 10 तारीख के बाद ही आपको फुल फ्लेज ओपन होते हुए दिखेंगे। एडवांस बुकिंग इतने जल्दी नहीं होगी ओपन। ओवरसीज़ की हुई है मतलब, पर सारे शोज़ की नहीं होगी, वो बोल रहा हूँ मैं। इंडिया का तो एडवांस, धुरंधर का जो एक आई थिंक आज सुना है कि आज ट्रेलर अनाउंसमेंट होने वाली है, रिलीज़ डेट वाली 5 तारीख को। 5 है ना आज, तो अब कब आएगा वो पता चल जाएगा। 6 तारीख को तो पहले न्यूज़ थी, बर्बाद में तो नहीं आया वैसा कुछ। तो अब देखते हैं, ट्रेलर अनाउंसमेंट देखो आज भी हो सकती है और कल, मतलब डेट क्या होगी ट्रेलर की तो वो कल भी आ सकता है, अभी वक्त बताएगा। बट हाँ, हाइप है, बाप लेवल है। अब तो स्क्रीन काउंट्स का भी मसला नहीं है, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर को कोई इशू, एग्जीबिटर्स, ना ही प्रोड्यूसर्स, बल्ले बल्ले चल रहे हैं अब तो भाई। हम ये फिल्म, और एक फिल्म का एक फ़ायदा क्या है मालूम है, चलो आगे चल के आईपीएल भी आएगा ना तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों मालूम है, क्योंकि ये एक ही फिल्म चलती रहेगी। करेक्ट है, शोज़ वगैरह भी तगड़े होंगे। अगर थोड़ा बहुत डाउन हो भी जाता है आईपीएल के टाइम पे कलेक्शन, पर रोज़ तो 2 मैचेस होते नहीं है, सैटरडे संडे को ही होते हैं आईपीएल के 2-2 मैचेस, रोज़ एक ही होगा। तो वो थोड़ा सा अगर ठंडे भी पड़ जाते हैं, लेकिन रात के 10 साढ़े 10 बजे भी कुछ शोज़ होंगे जो 2 बजे ख़त्म होंगे, तो ये भी होता है। और आजकल भाई लोग जियो वगैरह तो भाई मोबाइल में ही रखते हैं, अगर आईपीएल भी देखना है तो ये भी होता है। तो अभी देखते हैं, मुझे नहीं लगता इतना असर होगा। और एक दो अगर शोज़ पे इस बार असर होता भी है ना थोड़ा बहुत, तो भी ये मत भूलिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि शोज़ ही आपके पास इतने होंगे कि लोग दोपहर को, इवनिंग से पहले, आफ्टरनून, मॉर्निंग, या फिर एकदम लेट नाइट वहाँ पे भीड़ कर देंगे। इस बार कोई मसला ही नहीं है। शायद धुरंधर 1 इतने सिक्योरली नहीं रिलीज़ हुई थी जितनी धुरंधर 2 हो रही है। तो ऑल रिकॉर्ड्स विल बी ब्रोकन। धुरंधर 1 को तो धुरंधर 2 क्रॉस करेगी, इतना तो मेरा कहना है। अब बाकी किसी को और को करे या ना करे, बट नो डाउट एट ऑल। एंड ऑब्वियसली देयर आर हाई चांसेस ऑफ 2000 करोड़ प्लस, डेफिनेटली मौका है, क्योंकि खुला मैदान है भाई, बस लड़ते रहो। बहुत ज़बरदस्त। वर्ल्ड कप भी हो चुका होगा, आईपीएल को भी पहले 10 दिन बाकी होंगे। 29 मार्च को आ रहा है ना शायद आईपीएल, 10 दिन खुला मैदान है। मतलब उसके बाद भी है भाई, धुरंधर 91st डे चल रहा है आज। आप इमेजिन करो धुरंधर चलती है तब कितनी चलती है। तो वो इशू नहीं है कि 10 दिन के बाद क्या होगा एंड ऑल, अरे बाद में भी वो चलती ही रहेगी भाई। 10 दिन की क्या बात कर रहा हूँ मैं, 50 दिन रुकेगी नहीं वो फिल्म कम से कम। अभी आपको याद होगा 60 दिन तक धुरंधर 1 के कलेक्शन 1-1 1.5-1.5 करोड़ तक आ रहे थे। नेटफ्लिक्स पे आई थी फिल्म, फिर भी 1-1 करोड़ तक कलेक्शंस आ रहे थे, सोचो। तो भाई मौका भी है, दस्तूर भी है, कोई बड़ी फिल्म नहीं भी आ रही है। आई नो 20-21 दिन बाद भूत बंगला आएगी, बट वो शोज ज़रूर लेगी थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेगी। एकता कपूर अच्छे खासे शोज लेती है, पर उसकी ऑडियंस अलग है, इसकी ऑडियंस अलग है। और धुरंधर ने तो भाई आप खुद विटनेस हो कि वो आज भी चल रही है। 5 दिसंबर को आई फिल्म आज भी चल रही है। इसका ये मतलब है कि कितनी भी फिल्में आने दो, ये लॉन्ग टर्म भी चलेगी।